परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 13वें अध्याय का, ये है 3रा श्लोक। इसलिए वो क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा ये क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वो सब मैं संक्षेप में आपसे कहूँगा, आप इसको सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो है क्या ज्ञान है, और क्षेत्र कैसा है, कैसे विकारों वाला है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो कैसे विकारों से रहित है। इसी को समझाने के लिए भगवान कहते हैं क्षेत्र जो और जैसा है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे भी, अर्थात समझाएंगे। इस क्षेत्र द्वारा कौन कौन से गुण धारण किए जाते हैं और इसका क्या रूप है, ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके संबंध में ये भी जानना आवश्यक है कि जिसमें क्या क्या विकार होते हैं। जिन वस्तु में उसके रूप में परिवर्तन के कारण को उस वस्तु का विकार कहा जाता है। कहते जो रूप होता है, जो वस्तु होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है, उसको तुम कारणों को ही उसमें विकार होता है। क्या क्या कारण होता है? जैसे खाना बनाते हो तो खाना जो है कितनी देर तक अच्छा रहता है? सर्दियों में 8-10 घंटे अच्छा रहेगा, गर्मी में 5-6 घंटे में ही खराब होने लगता है। तो उसमें जो बिगड़ने वाले, उसमें विकार होता है, गर्मी से ही वो खराब जाता है। वही सर्दी में देखो फ्रिज में कोई 8-8 दिन रख लेता है। तो इसमें क्या विकार है कि ये गर्मी से बिगड़ जाता है खाने को। ऐसे शरीर बताया कि शरीर जो हमारा है वो इसकी जो है 4 तरीके के इसमें वो गुण होते हैं। बचपन, युवावस्था, अधेड़ता और बुढ़ापा। ये अपने आप, इसको तुम कुछ भी नहीं करोगे, वो धीरे धीरे अपने आप ही प्रवृत्ति होगा। हाँ, ये होता कुछ लोग ज्यादा देख रेख करते, अपना ध्यान देते हैं तो थोड़ा देर में होता है, लेकिन बिगड़ता तो होना ही होना है। लेकिन मृत्यु तो सबकी ही निश्चित है। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसको शरीर को इंसान संवार भी ले अपना, बाहर के केमिकल से रख रखाव करके, या जो अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के भले उसको संवार ले, अपना देखने में लगे, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। एक घड़ी न इधर न एक घड़ी उधर। तो यही समझा रहे भगवान कि तुमको ये जो विकार समझ में अगर आ जाए, तो ये जो वस्तु को तुम जो नित्य समझते हो, तो उसको तुम जान जाओगे कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। क्षेत्र में किस कारण से क्या कार्य उत्पन्न होता है, अर्थात किस कारण का क्या प्रभाव होता है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि मैं संक्षेप में वह भी बताऊंगा कि जिसे तत्व से क्षेत्रज्ञ कहा गया है वो किस प्रभाव वाला है। भगवान कहते हैं आगे जाकर के हम तुमको ये भी समझा दूंगा कि जो क्षेत्रज्ञ है वो कैसे कहा गया है, उसका क्या प्रभाव है, और प्रकृति के संग से होने वाली प्रतीतियों के बारे में भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे कि देखो, जीवात्मा जो होती है ये इसके शरीर में कार्य करती है। शरीर की अपनी कोई अवस्था नहीं होती है। काम कौन करता है इसमें? जीवात्मा। वही इसको उपाधि दिलाती है, जो बड़ा है, छोटा है, क्या क्या इसके अंदर गुण है, क्या क्या इसके अंदर स्वभाव है, संस्कार है, ये सब कौन हमको बताता है? आत्मा का ही अंश जो है वो जीवात्मा। यही भगवान ने कहा, आगे ये बता रहे भगवान कि वो क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। जीवात्मा जो होता है वही कार्य को करता है। शरीर हमारा क्षेत्र है और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसका स्वभाव होता है कि जौन है जैसा स्वभाव होता है वैसे ही वो करना करने लगता, वैसे उसका स्वभाव संस्कार सब सामने आने लगता। स्वभाव भी भगवान कैसे बनाते हैं हमारा? जैसे हमारे कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसे ही हमारा अंतःकरण बनता है। तो इसलिए तरह तरह से भगवान समझाते हैं कि देखो, जानने के लिए भगवान कहते हैं कि समझ में उसके आता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। अब कृपा भगवान क्यों करते हैं? जब कोई कृपा वाला कोई काम करे, उसको
समझने की कोशिश करे, जानने की समझ रखे, आगे चलने का निश्चय करे। खाली किसी से रास्ता पूछ लिया कि यहाँ का रास्ता कहाँ है, तो वो पूछेगा क्या तुम्हें जाना है, तो सही है। खाली जिस रास्ते जाना नहीं वहाँ का हिसाब किताब रखने से क्या फायदा, वहाँ से पूछने से क्या मतलब है तुम्हारा। समझदार लोग कहेंगे जिस रास्ते जाना नहीं वहाँ से तुम्हारा कुछ पूछना भी नहीं, वहाँ अपना मन को क्यों रमाना। तो इसलिए भगवान उसी को बताते हैं जो जानना चाहता है, उसको भगवान जना देते हैं। जो भगवान के साथ संतों के साथ लग लेता है, अपने समय को भगवान के लिए कुछ खर्च करता है, इसमें प्रीति करता है भगवान से, उसका स्नेह होता है भगवान से, तब फिर भगवान कहते हैं हम उनको वो सब बता देते हैं, उसको ये सब जनवा देते हैं, कि जिससे उनकी ये सब समझ में आ जाता है कि देखो किस कारण हमने मनुष्य का शरीर रखा हुआ है, इसका क्या कारण था। ये लड़के बच्चे घर द्वार ये तो हर योनि में मिले हमको, चाहे हम जानवर की योनि में गए हों, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जिस योनि में गए हों, लेकिन हमको ये सबका ये तो मिला ही करने को। लेकिन ये मनुष्य योनि का कुछ विशेष लक्ष्य होता है, क्या, विवेक बुद्धि इसके अंदर होती, समझ होती है, जिसके कारण वो इसको सब जान लेता है, समझ लेता है कि कहाँ से आया, क्या है करना, वो आगे कहाँ है जाना। खाने को नाम मिलेंगे जो बबूल को बोले, उसको ये विवेक के द्वारा समझ में आता है कि कैसा जीवात्मा है हमारा, जो निकल जाता है तो साथ में मन इंद्रिय बुद्धि इंद्रियां सब साथ में चली जाती हैं। अब वो सब लेकर के जाती हैं, जो जो यहाँ पर कर्म होते हैं, जैसा जैसा हमारा स्वभाव संस्कार होता है, वो ये 5 ज्ञान इंद्रियों से सब निकाल के ले जाते हैं। क्या है उसकी लीला है भगवान। देखो ये कारीगरी जो नहीं जान पाता है, क्योंकि उसको भगवान गुरु का संतों का संग नहीं मिला। लेकिन गुरु कोई भी हो, सब अपने शिष्य को यही बात समझाते, अपना जो आधार लेने वाला होता है उसको यही बात समझाते हैं कि इस बात को समझो, इसको कि तुम्हारा खाली एक ही काम नहीं था, इसको करके तुम आगे बढ़ जाओगे। खाना पीना भोगना इसे पशु समान, कितने आए कमाए और खाकर निकल गए, खत्म कहानी। कितने राजा महाराजा हुए हैं संसार में, वो यही काम करके गए हैं और निकल गए, कौन उनका चले गए यहाँ से, कौन उनका आह्वान करता। लेकिन वही संत महात्मा ऋषि मुनि लोग देखो, अपने जो उन्हें कार्य को किया, उन्होंने जो भी किया परमार्थ का कार्य, तो आज भी सब उनका वेद शास्त्रों में दिया हुआ है कि कैसे कैसे जात वर्ण में थे, लेकिन जीवन को जब उन्होंने सुधारा तो कैसे संसार में उनका गुणगान होने लगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो यही भगवान वितरण करके बता समझाते हैं कि देखो ये आत्म तत्व इतना विलक्षण है कि इसके जान लेने पर मनुष्य अलग नहीं रह पाता, बल्कि वही वही हो जाता है जो उसका स्वरूप होता है। कहते हैं ये इतना विलक्षण है, जितना जितना तुम भगवान की भक्ति करते हो, जितना नाम स्मरण करते हो, जितना उधर चित्त लगाते हो, तुम्हारा बेकार नहीं जाता, उतने ही तुम भगवान के नियर डियर होते चले जाते हो, उतने ही तुम नजदीक हो भगवान के, बढ़ते चले जाते हो। संसार में भी तुम देखो, जिसको याद करते हो, जिस पे अपना चित्त लगाते हो, वो धीरे धीरे उसके करीब जाते हो, उसके गुणों को पहचानने लगते हो, उसके स्वभाव को जानने लगते हो। अपने हर समय खाली दिमाग में तुम उसी को ही याद किया करते हो। तो ये सब क्या है, ये सब जितनी जितनी हमारी नजदीकी बढ़ती है। लेकिन संसार की नजदीकी ऐसी होती कि आगे जाके विकार भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की तरफ बढ़ने वाली नजदीकी हमको विकार नहीं देती है। जितना ज्यादा हर संसार में जितनी भी चीजें हैं उनमें अति होना ठीक नहीं होता, लेकिन भगवान की ओर जितनी भी अति हो जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि हमारा सर्वस्व है तो परमात्मा ही। लेकिन हम तब भी चालाकी कर लेते हैं, इसमें खाने का पीने का, घर में परिवार का, इसमें ध्यान भी रखना है, सब कुछ जानना समझना भी है, हम ही को करना है, हमारी सारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए उसमें मनुष्य पड़ जाता है। लेकिन जिसको ये विलक्षण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आत्मज्ञान गुरु के द्वारा, तब फिर वो एक घड़ी भी भगवान से दूर रहना नहीं चाहता, क्यों भगवान के अलावा और कोई उसको दिखाई नहीं पड़ता, कोई समझ में नहीं आता। तरह तरह से भगवान जैसे बताते हैं कि अग्नि के साथ संग में आने से लकड़ी का टुकड़ा स्वयं अग्नि बन जाता है। जैसे कोयला कितना काला होता है, लेकिन वो आग का संग जब करता है तो कैसे लाल लाल हो जाता है।
लाल लाल होने के बाद सफ़ेद। अब वैसे अगर कोयले को कह दो कि वो सफ़ेद हो जाए, कोई शैम्पू लगा करके, कोई साबुन लगा करके, पाउडर लगा के, तो क्या हो जाएगा? पाउडर जितना उस पर लगाओगे वो काला ही होता जाएगा। लेकिन वही जब आग का संपर्क में जाता है, ऐसे ये जीव भी हमारा है। ये जो मन बुद्धि है, हम मन वाले के पास बैठे तो मन उसका जौन है और ज्यादा विषय विकारों में घुसता है। लेकिन वही जिसने अपने मन को जीता हुआ है, संगत करे निर्बंध की तो बंधन दे छुड़ाए। अगर निर्बंध की संगत करता है मन में, तो धीरे धीरे ये बंधन सब कटने लगते हैं। उनको अगर नहीं कुछ हुआ, उन्होंने भगवान का रास्ता पकड़ा है, जिसने भगवान का रास्ता पकड़ा है, भगवान की ओर चला है, तो उसको कोई परेशानी नहीं, खाने को भी मिला है, संसार उसको मान सम्मान भी आगे जाकर करता है, कोई बाधा नहीं लगती उसकी। तो हमको भी ये बात सोचनी चाहिए, जिम्मेदारी तो भगवान को हमने अपनी दे रखी है, और भगवान ही करेगा, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत, हमें इसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। तो इसलिए वो उसमें जब रम जाता है, लग जाता है, तो ये दोनों के बारे में वो समझ लेता है। और भगवान कहते हैं हम समझाने को भी बैठे, कोई न कोई रूप बना करके, कोई न कोई सहायता कर करके भगवान हमको बताने की कोशिश भी करता है। भूले के वो नहीं बताया, भूले जो भूला पथित, उसको भगवान ने कहा, उनके पिता ने कहा था कि जाओ 3 दिन के लिए चले जाओ, 1 दिन आराम से रह लेना, दूसरे दिन घूम टहल लेना, तीसरे दिन साथ संगत करके लौट आना। लेकिन वो आया तो यहीं पर ही आकर के भरम गया, जाने का मन नहीं, तो क्या उसको जाना नहीं पड़ा। तो इसलिए समझा रहे भगवान, तुम भी इस बात को समझो, हम लोग भी इस बात को समझें कि जो भगवान हमको तरह तरह से समझाना चाहते, बताना चाहते, कि दोनों को अलग करके मानो। अलग अलग जब मानोगे तो विकार तुम्हारे नहीं होंगे। जब तक विकार बनते रहेंगे तब तक तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये पछताने की आदत, जब कोई चीज़ तुम जानते हो, कोई काम करते हो, उस गलती के कारण तुमको बहुत पछताना पड़ता, तो वो काम क्यों करो। जैसे एक रास्ते पे निकल के तुम गए और आगे जाकर के तुम्हें वो रास्ता बंद मिला, तो क्या आगे जाओगे, उस रास्ते पर चलोगे? तब यही कहोगे इस पे जाने क्या फायदा, आगे रास्ता तो बंद है। ऐसे ये संसार के जो विकार हैं, इनमें हमारा परमात्मा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद मिलता है। चल तो बड़ी जोर से देते हैं, लेकिन चलते चलते ही हमको मुड़ना पड़ता, कहाँ? संसार में बार बार आना और बार बार जाना, पुनरभ जन्म पुनरभ मरभ, बार बार इसी में सब काटने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा मन यहीं पर ही कहीं न कहीं छूट जाता है। कोई भी सामान, तुम बाजार में गए हुए हो, कोई चीज़ लेनी हो तुमको, तुम्हारा रुमाल छूट जाए, रुपया छूट जाए, पर्स छूट जाए, झोला छूट जाए, तो लेने नहीं आना पड़ेगा। ऐसे ये मन भी हमारा है, बार बार आने जाने के स्वभाव में पड़ा रहता है, और घूम घूम के ये चक्कर मारा करता है। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि इसको तत्व से समझो ना, इसकी विलक्षणता जो है उसको कैसे विलक्षण माने, इसका जो है विविध प्रकार का लक्षण है, बहुत प्रकार का लक्षण है, और कोई भी विलक्षण माने उसके कोई लक्षण भी नहीं है। भगवान के मर्म में एक नहीं बहुत सारे मायने होते हैं। संसार में भी एक बात के मायने 2, समझ गया तो समझ गया, ना समझे उसे जाने दो। लेकिन भगवान के मायने 100 और गुरु के 1000। क्या गुरु बता रहा, कैसे हमको समझा रहा, मेरे अंदर कैसे ले जाना चाहता, गुरु को खूब मालूम है। बस हमको उनका संगत करनी है, जितना ज़्यादा हो सके हमको साथ करना है। जितना जितना हम साथ करेंगे उतना उतना हमारे अंदर सब ज्ञान विवेक सब आता चला जाएगा। तो इसलिए उस तत्व को जानने के लिए भगवान बार बार ये समझा रहे कि इसको तुम समझो, इसको जानो कि प्रकृति में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। जब तुम जान जाओगे, जैसे खाने के बारे में तुम जान गए हो कि गर्मी में खाना 7 घंटे 8 घंटे बाद खराब जाता, तो जल्दी खाने की कोशिश करोगे, और नहीं तो उसको ठंडे में रख दोगे, खराब करने की क्या जरूरत है। ऐसे ये बता रहे कि जब तुम जान जाओगे हमको बड़ी जल्दी ही चलना है, समय है बहुत कम और काम है बहुत ज़्यादा, जल्दी से ही हमको निकलना है, तो ये अपना काम कर लेता। जैसे 6ठे अध्याय में बता दिया कि चतुर अपने काम को पूरा कर चुका। 12वें में भी भगवान ने इशारा दिया था कि अपने काम को पूरा करके बैठा हुआ है, कि किस समय भगवान का आदर आ जाए और हमको चलना पड़ेगा।
तो इसलिए भगवान कहते हैं वही तत्व मैं तुमको समझाऊंगा आगे श्लोक में। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन